हम्म। तो चित्रकेतु जी का पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुआ। उनकी सौतेली माँ ने उसको जहर दे दिया था, विष दे दिया था। तो चित्रकेतु बहुत शोकग्रस्त थे और मुर्दे के समान अपने पुत्र के शव के पास पड़े हुए थे। तो तब देवऋषि नारद और महर्षि अंगिरा, उन लोगों ने देखा कि ये इस लायक तो नहीं है कि इतने दुख को प्राप्त हो। इसको समझाने वाला कोई है नहीं। तो चलो चलते हैं, इसको जरा थोड़ा सांत्वना देते हैं और इसके लिए आगे का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो ऐसा सोच करके महर्षि अंगिरा, जिन्होंने पुत्र दिया था उनको पहले, और देवऋषि नारद दोनों वहां आए और अलग अलग आर्गुमेंट्स के थ्रू, उक्तियों के थ्रू उनको समझाने लगे। तो उन्होंने कहा कि हे राजन, जिसके लिए तुम इतना शोक कर रहे हो, वो बालक इस जन्म और पहले के जन्मों में तुम्हारा कौन था? मतलब ये तो जन्म जन्मांतर चक्र चल रहा है। इस जन्म में आपके यहाँ ये पुत्र उत्पन्न हुआ, पैदा हुआ। कैन यू से कि ये पहले क्या था, ये जो बेटा आज है नहीं रहा, और आगे क्या हो जाएगा? कैन यू से एनीथिंग अबाउट दैट? कुछ समझा सकते हो? और तुम्हारी रिलेशनशिप पिछले जन्म में क्या थी इससे, आगे आने वाले जन्मों में क्या होगी? कुछ पता है? और क्या अगले जन्म में भी तुमसे कोई इसका संबंध रहेगा? तो कहते हैं कि भैया, जैसे नदी में ज- जब पानी बहता है तो उसमें बालू के कण उसके साथ बहते रहते हैं। तो विद फ्लो ऑफ वाटर कुछ कण कभी नजदीक आ जाते हैं, जुड़ जाते हैं आपस में, थोड़ी देर बाद फिर दूर हो जाते हैं। तो जैसे नदी के पानी का वेग में बहते हुए बालू कण कभी नजदीक आ जाते हैं, कभी दूर हो जाते हैं, कभी बिछो हो जाता है, ऐसे ही संसार में सभी प्राणी हैं। वो समय के प्रवाह में, काल के प्रवाह में जीव अलग अलग चल रहे हैं। कभी वो एक दूसरे के निकट आ जाते हैं, एक दूसरे को अपना संबंधी मानने लगते हैं, और फिर समय के प्रवाह से वो दूर हो जाते हैं और वो बिछो जैसा उनको लगता है, एक विरह का भाव उनको पैदा होता है। और समझाते हैं आगे कि जैसे कुछ बीज दूसरे बीज उत्पन्न होते, कुछ एक बीज से दूसरे बीज उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही भगवान की माया से प्रेरित होकर प्राणियों से अन्य प्राणी उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते जाते हैं। तो जैसे पेड़ पौधे हैं, पत्ती आई, फूल आया, बीज, फल लगा, बीज नीचे गिरा, कुछ उगाए उसमें से, कुछ फिर सूख गए, कुछ मर गए। जो बड़े भी हुए वो भी थोड़े दिन बाद वो भी खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही जो भगवान की माया के प्रभाव से एक प्राणी से दूसरे प्राणी उत्पन्न होते हैं और फिर समय के साथ नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ इस जगत में तुम और हम लोगों के साथ इस जगत में जितने भी चराचर प्राणी हैं, चराचर जड़ और चेतन प्राणी हैं, मतलब पेड़ पौधों को भी उसी श्रेणी में काउंट किया जाता है, पत्थर को भी उसी श्रेणी में काउंट किया जाता है।
तो चराचर जितने भी प्राणी हैं वे सब अपने जन्म के पहले नहीं थे और मृत्यु के पश्चात नहीं रहेंगे। मतलब जिस फॉर्म में हम उनको आज देख रहे हैं, इस जन्म के पहले वो उस फॉर्म में नहीं थे। उनका फॉर्म कोई दूसरा था। इस जन्म के बाद, मृत्यु के बाद, फिर उनका फॉर्म बदल जाएगा, उनका रूप बदल जाएगा, उनकी योनि भी बदल सकती है। तो ये जितने भी प्राणी आज हैं, जिनको हम देख रहे हैं, विदाउट एक्सेप्शन, वो सब के सब नष्ट होंगे, सब मृत्यु को प्राप्त होंगे। इससे सिद्ध है कि इस समय भी उनका अस्तित्व नहीं है। मतलब जो टेम्पररीली कुछ समय के लिए एक झलक मिलती है और फिर वो नहीं रहता, तो ये जो अलग रूप इस समय दिखाई पड़ा, जो थोड़े समय बाद नहीं रहने वाला वो इस समय सिर्फ प्रतीत हो रहा है वो अब भी नहीं। मतलब जैसे मिट्टी से अलग अलग टाइप के मूर्ति, अलग अलग टाइप के बर्तन बनाए जा सकते हैं, कुछ समय तक वो उस रूप में रहते हैं जिस रूप में उनको बनाया गया है, और कुछ समय बाद फिर वो समाप्त खत्म हो जाते हैं और फिर वो मिट्टी की में ही परिवर्तित हो जाते हैं, मिट्टी बन जाते हैं। तो ये जो बीच में अलग रूप दिख रहा है, मूर्ति के रूप में, बर्तन के रूप में, ये वस्तुतः मिट्टी ही है। ये भ्रम है शेप का कि ये अलग है। अलग वो है नहीं, इंट्रिंसिकली वो मिट्टी ही है। इसी तरीके से तो बर्तन का या मूर्ति का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व तो मिट्टी का है। ये तो प्रतीत हो रही है, ये है नहीं, मूर्ति है नहीं, मिट्टी ही है। ये भ्रम है, क्रिएटेड बाय माया। ऐसे ही जो जीव हैं, जो अलग अलग रूप अभी दिख रहे हैं, पिछले जन्म में उनका रूप डिफरेंट था, अगले जन्म में कुछ और हो जाएगा। यहां से हम गए, अफ्रीका में पैदा हुए, तो हमारा रूप रंग सब बदल जाएगा। यूरोप में पैदा हो जाए तो बदल जाएगा, तिब्बत में पैदा हो जाएंगे तो बदल जाएगा, चाइना में पैदा होंगे तो बदल जाएगा। तो जो चीज लगातार बदलती जा रही है, उसका अस्तित्व एक्चुअली है नहीं, वो एपियर हो रहा है तो वो चेतन तत्व है, जिसके कारण से ये प्राणी एक जीवित सेपरेट एंटिटी जैसा भासता है, प्रतीत होता है नहीं, है तो वो एक चेतना। इससे सिद्ध है कि जो प्राणी इस समय हमको दिखते हैं, उनका वास्तविक अस्तित्व नहीं है, एक झलक है, एक भ्रम क्रिएटेड है माया के द्वारा। क्योंकि सत्य वस्तु तो वही है जो ये हर समय, इन ऑल टाइम्स टू कम, सेम रहती है, वही सत्य है। भगवान ही समस्त प्राणियों के अधिपति हैं, उनमें जन्म मृत्यु आदि विकार बिल्कुल नहीं है। भगवान हमेशा थे, हैं और हमेशा रहेंगे। वो चेंज नहीं होते, उनमें विकार नहीं होता। उन्हें न किसी की इच्छा है और न अपेक्षा। वो एटर्नल हैं। प्राणी अपियर होते हैं, डिसअपियर होते हैं, अपियर होते हैं, डिसअपियर होते हैं। भगवान हमेशा हैं।
जो हमेशा है, जिसमें चेंज होता नहीं, जिसमें विकार होता नहीं, तो इच्छा किस चीज के लिए होगी? और उसकी एक्सपेक्टेशन किस चीज के लिए होगी? एटर्नल में इच्छा और अपेक्षा ये नहीं होता, क्योंकि वो अनचेंजेबल है। देयरफॉर इट हैज नो डिजायर एंड इट हैज नो एक्सपेक्टेशंस। वे अपने आप परतंत्र प्राणियों की सृष्टि कर लेते हैं। वो जो एटर्नल कॉन्शसनेस है, परम पिता परमात्मा है, वो अपने से ही, क्योंकि जब वो एक ही हैं तो कोई दूसरा मटेरियल या उपादान तो उनको मिलेगा नहीं। वो तो एक ही हैं। तो जो भी सृष्टि वो करते हैं वो अपने में से ही करते हैं। और प्राणियों की सृष्टि करके, एक अपीयरेंस क्रिएट करके, मिट्टी से बर्तन या मूर्ति बनाकर, वे इस तरीके से अलग अलग रूप उनके कारण से दिखाई पड़ने लगते हैं। और उनके द्वारा जो प्राणी उन्होंने क्रिएट किए, उनके द्वारा अन्य प्राणियों की रचना, पालन और संहार करते हैं। प्राणी ही एक दूसरों को क्रिएट करते हैं। पति पत्नी से बच्चा पैदा होता है, फिर वो माँ बाप ही उस बच्चे को पालते हैं। तो प्राणी ही प्राणियों का पालन कर रहे हैं। और फिर संहार भी उनका होता है। तो यहां लिखा है कि प्राणियों से ही संहार होता है। तो प्राणियों से भी हो सकता है, लेकिन काल के प्रभाव से प्राणी ना भी मारे दूसरे प्राणी को तो भी हो सकता है। ठीक वैसे ही जैसे बच्चे घर घरौंदे, खेल खिलौने बना बनाकर बिगाड़ते रहते हैं, ऐसे ही भगवान प्राणियों की सृष्टि करते हैं और प्राणियों को समाप्त कर देते हैं। बच्चे खेलते हैं मिट्टी में, घर घरौंदे बनाते हैं। शाम हुई, घर जाने का समय हुआ, अपने आप ही लात मारा उसको, तोड़ फोड़ करके मिट्टी को, फिर अपने घर आज चले जाते हैं। ये सिर्फ लीला है, खेल है। तो वो सृष्टि कर लेते हैं और फिर उसी तरीके से उसको बिगाड़ देते हैं, जैसे बच्चे बिगाड़ देते हैं, उसको नष्ट कर देते हैं। राजन, जैसे एक बीज से दूसरा बीज उत्पन्न होता है, वैसे ही पिता की देह के द्वारा माता की देह से पुत्र की देह उत्पन्न होती है। पिता, माता और पुत्र जीव के रूप में देही हैं, मतलब फिजिकल फॉर्म है। एक बॉडीली सेपरेट एग्जिस्टेंस माता पिता और पुत्र के रूप में देही हैं, देह है उनकी। बाह्य दृष्टि से अलग अलग देह हैं, लेकिन एक्चुअली उनके अंदर जो रहने वाला है, जो चेतन तत्व है, जो देही है, जो क्षेत्रज्ञ है, वो तो एक ही है। तो पिता माता और पुत्र के रूप में, जीव के रूप में देही है चेतन तत्व। और बाह्य दृष्टि से वो सिर्फ शरीर, अलग अलग शरीर के रूप में दिखाई पड़ता है। उनमें देही जीव घट आदि कार्यों में पृथ्वी के समान नित्य है। जैसे मूर्ति और बर्तन आदि में पृथ्वी परमानेंट चीज है, ये फॉर्म टेम्पररी है। ऐसे ही जीव के अंदर जो देही है, चेतना है, वो नित्य है और शरीर अनित्य है,
जो समय के साथ चला जाता है। राजन, जैसे एक ही मृतिका रूप वस्तु में घटत्व आदि जाति और घट आदि व्यक्तियों का विभाग केवल कल्पना मात्र है। अलग अलग शेप में मिट्टी से जो चीजें बनाई जाती हैं वो सिर्फ कल्पना है, वो हमारे माइंड का इंटरप्रिटेशन है। वास्तविकता तो सिर्फ मिट्टी है, बाकी तो सिर्फ प्रतीति मात्र है। तो ये सिर्फ कल्पना है। उनको जो हम अलग नाम भी देते हैं वो कल्पित नाम है, कुछ भी नाम दे देते हैं। एक मूर्ति बनाई उसको राम कह दिया, दूसरी बनाई उसको विष्णु कह दिया, तीसरी बनाई उसको शिव कह दिया, चौथी बनाई उसको दुर्गा कह दिया, किसी को कसोरा कह दिया, किसी को थाली कह दिया, किसी को लोटा कह दिया। ये कल्पना मात्र है, नाम मात्र है, सिर्फ नाम दे दिया गया है। इंट्रिंसिकली मिट्टी ही है। उसी प्रकार यह देही और देह का विभाग भी अनादि एवं अविद्या कल्पित है। तो ये देह और इसके अंदर रिजाइड करने वाला देही चेतन तत्व, ये जो अलग अलग विभाग मालूम पड़ते हैं मूर्ति और मिट्टी के तरह, ये अनादि एवं अविद्या से कल्पित है। एटर्नल है ये डिफरेंस, और अविद्या से कल्पित है, यानी कि माया के कारण से ये भासता है, एक्चुअली है नहीं। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी को कि राजन, जब महर्षि अंगिरा और देव ऋषि नारद ने इस प्रकार राजा चित्रकेतु को समझाया बुझाया, तब उन्होंने कुछ धीरज धारण करके शोक से मुरझाए हुए मुख को हाथ से पोंछा और उनसे कहा। अब चित्रकेतु जी अब बोलने की हालत में आए, इतना सुनने के बाद। चित्रकेतु बोले, आप दोनों परम ज्ञानवान और महान से भी महान जान पड़ते हैं, तथा अपने को अवधूत वेश में छिपाकर यहाँ आए हैं। कृपा करके बतलाइए आप लोग हैं कौन। मतलब वो अपने नॉर्मल रूप में जब समझाने के लिए आए थे तो अपने नॉर्मल रूप में नहीं आए थे, ऐसे आए थे जैसे कोई ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग हो, आकर के समझा रहे हों। लेकिन उनकी बातें सुन करके चित्रकेतु को लगा कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, इसलिए उनका परिचय पूछ रहे हैं चित्रकेतु। मैं जानता हूं कि बहुत से भगवान के प्यारे ब्रह्मवेत्ता मेरे जैसे विषयों में आसक्त प्राणियों को उपदेश करने के लिए उन्मत्त सा वेश बनाकर पृथ्वी पर स्वच्छंद विचरण करते रहते हैं। कहते हैं बहुत सारे ज्ञानी हैं, देखते हैं जो लोग आसक्ति के कारण से दुख में पड़े हुए हैं, करुणावश उनको उस दुख से बाहर निकालने के लिए, वो उपदेश करने के लिए अपने रियल स्वरूप को छिपा करके उन्मत्त सा वेश बना करके, पागल जैसा वेश बना करके पृथ्वी पर घूमते रहते हैं। ये मैं जानता हूं, ऐसा होता है। सनत कुमार, नारद, ऋभु, अंगिरा, देवल, असित, अपांतरतम व्यास, मार्कंडेय, गौतम, वशिष्ठ, भगवान परशुराम, कपिल देव, सुखदेव, दुर्वासा, याज्ञवल्क्य, जातुकर्ण्य, आरुणि, रोमर्स, चैवन, दत्तात्रेय, आसुरी, पतंजलि, वेदशिरा, बौद्ध मुनि, पंचशिरा, हिरण्यनाभ, कौशल्य, श्रुतदेव और ऋतध्वज, ये इतने नाम गिनवाए
चित्रकेतु जी ने कि ये लोग सनत कुमार, नारद, मार्कंडेय, गौतम एटसेट्रा, ये सब तथा दूसरे सिद्धेश्वर ऋषि मुनि ज्ञान दान करने के लिए पृथ्वी पर विचरते रहते हैं। जो लिस्ट उन्होंने काउंट कराई उसमें नारद और अंगिरा जी का नाम भी आ गया, लेकिन वो क्योंकि नारद और अंगिरा के रूप में इस समय प्रस्तुत नहीं हुए हैं, इसलिए पहचान नहीं पाए चित्रकेतु जी। तो उन्होंने कहा कि सब ऐसे सिद्ध और ऋषि मुनि अज्ञानी लोगों को, शोकग्रस्त लोगों को उपदेश देने के लिए, ज्ञान ध्यान दे करने के लिए पृथ्वी पर विचरते रहते हैं। स्वामियों, मैं विषय भोगों में फंसा हुआ मूढ़ बुद्धि ग्राम्य पशु हूं, एक गृहस्थ हूं और अज्ञान के घोर अंधकार में डूब रहा हूं। अज्ञान के अंधकार में डूब रहा हूं। मैं समझ रहा हूं मेरा बेटा मर गया। आप लोग मुझे ज्ञान की ज्योति से प्रकाश के केंद्र में लाइए। ये जो मेरा ऑब्सेशन है, इससे मुझको बाहर निकालिए। ऐसे प्रार्थना करते हैं। तो महर्षि अंगिरा ने कहा, राजन, जिस समय तुम पुत्र के लिए बहुत लालायित थे, तब मैंने ही तुम्हें पुत्र दिया था। मैं अंगिरा हूं। ये जो तुम्हारे सामने खड़े हैं, ये स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र सर्वसमर्थ देवऋषि नारद हैं। जब हम लोगों ने देखा कि तुम पुत्र शोक के कारण बहुत ही घने अज्ञान अंधकार में डूब रहे हो, तब सोचा कि तुम भगवान के भक्त हो, शोक करने योग्य नहीं हो। और चित्रकेतु जो थे राजा, वो भी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे, भगवान के प्रेमी थे। इसलिए उनके साथ अंगिरा जी का और नारद जी का इंटरनल कनेक्शन था, क्योंकि वो खुद भगवत भक्त थे। जब वो इग्नोरेंस के कारण से दुख में डूबे, तो इन लोगों को करुणा उनके प्रति उभर आई और उनको भगवान का प्रेमी समझ करके वो दोनों वहां उपस्थित हुए। तो उन्होंने कहा कि मैं अंगिरा हूं और हम लोगों ने देखा कि तुम तो भगवान के प्रेमी हो, इस शोक में डूबने लायक तुम नहीं हो, अतः तुम पर अनुग्रह करने के लिए ही हम दोनों यहां आए हैं। राजन, सच्ची बात तो यह है कि जो भगवान और ब्राह्मणों का भक्त है, उसे किसी अवस्था में भी शोक नहीं करना चाहिए। जो भगवान का भक्त है, ब्राह्मण का भक्त है, उसके लिए शोक का कारण क्या है? भगवान सर्वसमर्थ हैं, उन्हीं की इच्छा से सब कुछ होता है। अगर आपका भगवान से प्रेम है, भगवान से संबंध है और सब उन्हीं की इच्छा से हो रहा है, तो ऑब्वियसली देयर इज नो लॉजिक इन फीलिंग सैड। शोक करने का कोई औचित्य है ही नहीं, करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सब कुछ तो हमारे अपने भगवान ही कर रहे हैं। जिस समय पहले पहल मैं तुम्हारे घर आया था, उसी समय मैं तुम्हें परम ज्ञान का उपदेश देता, परंतु मैंने देखा कि अभी तो तुम्हारे हृदय में पुत्र की उत्कट लालसा है, इसलिए उस समय तुम्हें ज्ञान न देकर मैंने पुत्र ही दिया। क्योंकि जिस समय किसी व्यक्ति का मन किसी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट की डिजायर, उसको पाने की इच्छा में फंसा हुआ होता है, उस समय ज्ञान ठहरता ही नहीं, मस्तिष्क में घुसता ही नहीं,
समझ आता ही नहीं। जैसे धृतराष्ट्र को जब उपदेश दिया, सलाह दी, तो उन्होंने कहा कि आपके वचन तो अमृत जैसे लग रहे हैं, लेकिन वो बिजली की तरह कौंध करके एक चमक आती है और तुरंत गायब हो जाता है, क्योंकि अभी पुत्र मोह में मेरा मन फंसा हुआ है। तो इन्होंने देखा, अंगिरा जी ने, कि अभी तो ये पुत्र पाने की लालसा इतनी उत्कट है इसकी, इसको कुछ भी बताएंगे समझेगा नहीं ये, उसको इंटरनलाइज नहीं कर पाएगा, आत्मसात नहीं कर पाएगा। तो इसलिए चलो, इसको जो चाहता है दे देते हैं। एक जगह सीताराम दास बाबा अपने उसमें कहते हैं, जो रोज का लेक्चर, आई एम सॉरी, ऑडियोज सुनते हैं आप लोग, कि ये तुम्हारी आकांक्षा पूर्ण करके निराकांक्षी बनाने के लिए मैं प्रयत्न करता हूं। आकांक्षा पूरी, आकांक्षा पूरी करने के कारण से नहीं करता, जिससे तुमको अल्टीमेटली मैं निराकांक्षी, आकांक्षा रहित बना सकूं, उसके लिए आकांक्षा पूरी करता हूं। एक ट्रस्ट तो क्रिएट हो, एक ब्रिज तो बने, तुम सुनो तो वही बात यहां है कि उस समय पुत्र की उत्कट लालसा थी, इसलिए ज्ञान न देकर मैंने पुत्र ही दिया। ज्ञान के लायक नहीं थे उस समय। अब तुम स्वयं अनुभव कर रहे हो कि पुत्रवानों को कितना दुख होता है। यही बात स्त्री, घर, धन, विविध प्रकार के ऐश्वर्य, संपत्तियां, शब्द, रूप, रस आदि विषय, राज्य वैभव, पृथ्वी, राज्य, सेना, खजाना, सेवक, अमात्य, सगे संबंधी, इष्ट मित्र, सबके लिए वही बात है, क्योंकि ये सब चीजें नाशवान हैं, ट्रांजिटरी हैं, टेम्पररी हैं, फ्लीटिंग एग्जिस्टेंस है। ये आज हैं, कल नहीं रहेंगे। और अगर जीवित भी रहें तो जरूरी नहीं कि आपके लिए फेवरेबल रहें, आपके अगेंस्ट भी जा सकते हैं। तो ये सब के सब अनित्य तो हैं ही, और इनसे वियोग भी हो सकता है। इसलिए जैसे पुत्र के वियोग में तुम अभी दुखी हो, ऐसे ही इन सब चीजों का भी वियोग हो सकता है। ये सब भी अनित्य हैं, ये सब भी अल्टीमेटली दुख का कारण है। सूरसेन एड्रेस कर रहे हैं उनको, मतलब सूरसेन, तुम तो सूरवीर हो, कुछ ठान लो, कुछ भी कर सकते हो। अतएव तुम पावरफुल हो, यू आर नॉट दैट वीक जैसा तुम अभी दिखा रहे हो अपने आप को, तुम तो दुख में डूबने लायक नहीं हो। सूरसेन, अतएव ये सभी जितने पहले नाम बताए हैं, स्त्री, घर, धन, संपत्ति, एटसेट्रा, ये सभी शोक, मोह, भय और दुख के कारण हैं। वियोग हो जाए तो शोक होता है, अब मोह, अटैचमेंट रहता है उनसे, वो अपने हिसाब से ना चले तो फिर दुख पैदा हो जाएगा। उनके खो जाने का भय भी रहता है, और वो उल्टा आचरण करने लगे तो दुख का कारण हो जाता है, या वो न रहे तब भी दुख का कारण हो जाता है। तो ये सभी चीजें जो अनित्य हैं, एक्सटर्नल हैं, ये सभी शोक, मोह, भय और दुख के कारण हैं। ये मन के खेल खिलौने हैं, रियल एग्जिस्टेंस नहीं है। एपियर होते हैं, खेल खिलौना थोड़ी देर के लिए है, सर्वथा कल्पित और मिथ्या है।
जो भी हम नाम देते हैं किसी भी चीज को, वो नाम दिया हुआ है, कल्पना है वो रियल नहीं है। रूप रियल नहीं है। ये सब खेल खिलौने हैं, सर्वथा कल्पित और मिथ्या हैं, क्योंकि ये न होने पर भी दिखाई पड़ रहे हैं। है तो सिर्फ चेतन तत्व, वही अपने आप को शरीर के रूप में भी बना देता है, और मन बुद्धि चित्त अहंकार के रूप में, अंतःकरण के रूप में भी वही अपने आप को बना देता है। वो एक ही इन सब रूपों में प्रकट होता है। ये जो सब रूप दिख रहे हैं, ये सिर्फ प्रकट हो रहे हैं, भास रहे हैं, दिख रहे हैं, है नहीं। ये न होने पर भी दिखाई पड़ रहे हैं। यही कारण है कि ये एक क्षण दिखने पर दूसरे क्षण लुप्त हो जाते हैं। ये गंधर्व नगर, स्वप्न, जादू और मनोरथ की वस्तुओं के समान सर्वथा असत्य है। सर्वथा असत्य है। कोई एलिमेंट ऑफ सत्य है ही नहीं। स्वप्न की तरह न होते हुए भी दिखता है, जादू की तरह न होते हुए भी दिखता है। मनोरथ, जो फैंटेसीज हैं, उसके उसमें भी जैसे शेख चिल्ली, कुछ कल्पना करते हैं, सब वास्तविक लगने लगता है। तो मनोरथ की तरह जो इमेजरी है, उसकी तरह असत्य है, लगता है नहीं। जो लोग कर्म वासनाओं से प्रेरित होकर विषयों का चिंतन करते रहते हैं, उन्हीं का मन अनेक प्रकार के कर्मों की सृष्टि करता है। कर्म वासना से प्रेरित होकर विषयों का चिंतन जो करता है, जन्म जन्मांतर से अभ्यास है, वासनाएं हैं, डिजायर्स हैं, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है, तो वो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स के एंजॉयमेंट के लिए सोचता रहता है, इमेजिन करता रहता है, और उसी कारण से अनेक एफर्ट, अनेक कर्म करता है। जीवात्मा की यह देह, जो पंचभूत, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों का संघात है, जीव को विविध प्रकार के क्लेश और संताप देने वाली कही जाती है। ये जो बॉडी है, जीवात्मा अलग अलग बॉडीज को छोड़ता और धारण करता रहता है, छोड़ता और धारण करता रहता है। ये पंचभूतों से निर्मित है यह देह, और इसका जो अंतःकरण है, सॉफ्टवेयर है, वो ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हैं। इनसे मिलकर के ये जीव का शरीर बना हुआ है, देह बना हुआ है। ये कुछ है नहीं। इसलिए तुम अपने मन को विषयों में भटकने से रोककर शांत करो। एक्सटर्नल चीजों को रियल समझ करके उनमें आसक्त मत हो। मन को विषयों में पे भटकने से रोककर शांत करो, स्वस्थ करो। स्वस्थ करो बस, अपने अंदर स्थित करो, स्वस्थ, स्वस्थ करो, इसको अंतर्मुखी करो। और फिर उस मन के द्वारा अपने वास्तविक स्वरूप का विचार करो। पहले मन को बाहर विषयों में भटकने से रोक करके शांत करो, फिर उसको अपने अंदर स्थित करो, और फिर उस मन के द्वारा ही वास्तविक स्वरूप मेरा क्या है, मैं कौन हूं, उस पर विचार करो। तथा इस द्वैत भ्रम में नित्यत्व की बुद्धि छोड़कर, ये जो द्वैत भ्रम है, जो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बाहर दिखते हैं, डुअलिटी दिखती है, अलग अलग रंग रूप नाम दिखते हैं,
इसमें नित्यत्व की बुद्धि छोड़ो। रोज तो देख रहे हो कि लोग मरते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं। पेड़ पौधे उग रहे हैं, बढ़ रहे हैं, मर रहे हैं। जो भी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी विद टाइम डिस्ट्रॉय होते चले जा रहे हैं। बड़े बड़े शहर खंडरों में कन्वर्ट हो गए हैं। तुम जानते हो, देख देख रहे हो रोज कि सभी अनित्य है, टाइम के साथ चला जाता है। इसमें नित्यत्व की बुद्धि मत रखो। बेटा आज नहीं कल जाना ही था, वो परमानेंटली रहने वाला थोड़ी था। तो नित्यत्व की बुद्धि इस द्वैत भ्रम में, इस नित्यत्व की बुद्धि को छोड़ो। नित्य नहीं है, हर चीज जाएगी ही, नष्ट होगी ही। इस द्वैत भ्रम में नित्यत्व की बुद्धि छोड़ करके काल के हिसाब से चलता रहता है। परम शांति स्वरूप परमात्मा में स्थित हो जाओ। बाहर से डिसएंटिंगल करो अपने आप, बाहर से छुड़ाओ मन को, और अपने अंदर अपना जो शांत स्वरूप परमात्मा है उसमें स्थित हो जाओ। ऐसा अंगिरा जी कहते हैं चित्रकेतु जी को। फिर देवऋषि नारद बोलते हैं, राजन, तुम एकाग्र चित्त से मुझसे यह मंत्रोपनिषद ग्रहण करो। कुछ मतलब सिर्फ सुन करके समझ करके अगर पता ज्ञान हो जाए फिर तो कितना आसान है। तो अंगिरा जी ने ज्ञान दिया, लेकिन नारद जी को मालूम है कि सिर्फ ज्ञान से नहीं हो पाएगा, सिर्फ समझने से नहीं होगा, इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग से नहीं होगा। इसके लिए कुछ लॉन्ग साधना करनी पड़ेगी। तो नारद जी इसलिए कहते हैं कि तुम मुझसे यह मंत्रोपनिषद ग्रहण करो। इसे धारण करने से 7 रात में ही तुम्हें भगवान शंकरषण का दर्शन होगा। मैं मंत्र देता हूं तुमको, इसको 7 रात करने से ही शंकरषण भगवान यानी कि शेषनाग, भगवान शेषनाग का तुमको दर्शन 7 रात में ही हो जाएगा। नरेंद्र, प्राचीन काल में भगवान शंकर आदि ने श्री शंकरषण देव के चरण कमलों का आश्रय लिया था। ये जो ऐसे शंकरषण भगवान के दर्शन और इनकी वो स्थिति हम लोगों को लगता है पता नहीं कहानी है, सच है नहीं है मालूम नहीं, दर्शन होते हैं कि नहीं। लेकिन बहुत संतों की आत्मकथा अगर पढ़ो तो वास्तव में वो गए, शंकरषण भगवान के चरणों में बैठे, उन्होंने देखा। ऐसा कई संतों की आत्मकथा में ऐसा लिखा है, वर्णन है। तो ये सिर्फ ऐसे ही कहने के लिए नहीं है, समझाने के लिए नहीं है, सांत्वना देने के लिए नहीं है, ये रियलिटी है। तो शंकर आदि ने शंकरषण देव के ही चरण कमलों का आश्रय लिया था। इससे उन्होंने द्वैत भ्रम का त्याग प्रत्याग कर दिया। शंकरषण भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने से उनका द्वैत भ्रम चला गया। वो एक तत्व का अनुभूति उनको हो गई, जिससे सब ये भ्रम पैदा होता है। इससे उन्होंने द्वैत भ्रम का प्रत्याग कर दिया और उनकी उस महिमा को प्राप्त हुए जिससे बढ़कर तो कोई है ही नहीं, समान भी नहीं है। उस भगवान की ही महिमा को प्राप्त हो गए वो लोग शंकरषण भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने से। और ये साथ ही रात में हो जाएगा इस मंत्र के उच्चारण करने से। तुम भी बहुत शीघ्र ही
भगवान के उसी परम पद को प्राप्त कर लोगे। तो नॉर्मल समझाया पहले अंगिरा जी ने, फिर साधना करने का रास्ता बताया देव ऋषि नारद जी ने। यहाँ वो चैप्टर समाप्त हुआ। अब चित्रकेतु इन दोनों के उपदेश के आधार पर आगे बढ़े। फिर उनको वैराग्य कैसे पैदा हुआ, शंकरषण देव के दर्शन कैसे हुए, वो नेक्स्ट चैप्टर है। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तदनंतर देव ऋषि नारद ने मृत राजकुमार के जीवात्मा को शोकाकुल स्वजनों के सामने प्रत्यक्ष बुलाकर कहा। मतलब ये जीव आते रहते हैं, जाते रहते हैं, पहले कोई संबंध नहीं था, बाद में कोई संबंध नहीं है, ये बालू के कणों की तरह आपस में मिल गए हैं अभी, फिर थोड़ी देर बाद बिछुड़ जाते हैं। ये थ्योरी तो समझ ली, लेकिन उससे ज्यादा आदमी को समझ आता नहीं। तो उसको और क्लैरिटी के साथ समझाने के लिए ये जो मृत राजकुमार था, जिसकी बॉडी वहां पड़ी हुई थी, उसकी जीवात्मा को बुलवाया नारद जी ने। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, बहुत ऑर्डिनरी चीज है। गुरु लोग, संत लोग बुला सकते हैं किसी भी आत्मा को। तो प्रत्यक्ष बुला करके बुलाया उसको, जो मर गया था उसकी जीवात्मा को बुलाया। शरीर तो वही पड़ा ही है। देव ऋषि नारद ने कहा, जीवात्मन, उसको एड्रेस कर रहे हैं, जो बच्चे की देह छोड़ करके जो जीवात्मा बाहर गई है उसको एड्रेस कर रहे हैं। जीवात्मन, तुम्हारा कल्याण हो। देखो, तुम्हारे माता पिता, सुहृद संबंधी तुम्हारे वियोग में अत्यंत शोकाकुल हो रहे हैं, बहुत दुखी हो रहे हैं। इसलिए तुम अपने शरीर में आ जाओ और शेष आयु अपने सगे संबंधियों के साथ ही रहकर व्यतीत करो। बुला कहते हैं कि आ जाओ यार, ये माता पिता बहुत दुखी हैं, तो यहीं आओ, इन्हीं के साथ रहो, अपने पिता के दिए हुए भोगों को भोगो और राज सिंहासन पे बैठो। तुम तो राजा के पुत्र हो, राजा बनो। ऐसा जीवात्मा को नारद जी बुला करके बोलते हैं। जीवात्मा ने कहा, देव ऋषि जी, मैं अपने कर्मों के अनुसार देवता, मनुष्य, पशु पक्षी आदि योनियों में न जाने कितने जन्मों से भटक रहा हूं। उनमें से ये लोग किस जन्म में मेरे माता पिता हुए? कभी कोई चिड़िया थी मेरी माँ, कभी कोई कुत्ता था, मेरी कुतिया थी मेरी माँ, पिताजी थे। बदलता जा रहा है। तो ये लोग इन दिस एटर्नल जर्नी, जहां मैं कभी देवता, कभी मनुष्य, कभी पशु पक्षी और ना जाने कितनी अन्य योनियों में भटकता रहा हूं, ये कौन से जन्म के माँ बाप हैं? हर जन्म में तो एक नया सेट माँ बाप का आ जाता है। सैंक्टिटी क्या है? विभिन्न जन्मों में सभी एक दूसरे के भाई बंधु, नाती गोती, शत्रु मित्र, मध्यस्थ, उदासीन, द्वेषी होते रहते हैं। एक जन्म में बहू है, सास बहू है, अगले जन्म में बहू माँ बन गई और सास बेटी बन गई। बदलता रहता है। तो कभी भाई बंधु, कभी नाती गोती, कभी शत्रु मित्र। एक जन्म में शत्रु है, दूसरे में वही मित्र हो जाता है। कोई प्रेमी होता है किसी में, कभी द्वेषी हो जाता है, दुश्मन हो जाता है। जैसे स्वर्ण आदि क्रय विक्रय की वस्तुएं एक व्यापारी से दूसरे के पास जाती आती रहती हैं,
तो वो सोना किसका है? आज मेरे पास है, मैंने बेच दिया, दूसरे के पास चला गया, उसने बेच दिया, तीसरे के पास चला गया। खरीदते रहते हैं, बेचते रहते हैं, ट्रांसफर एक हैंड से दूसरे हैंड में होता रहता है। इसी प्रकार जीव भिन्न भिन्न योनियों में उत्पन्न होता रहता है। इस प्रकार विचार करने से पता लगता है कि मनुष्यों की अपेक्षा अधिक दिन ठहरने वाले स्वर्ण आदि पदार्थों का भी संबंध मनुष्यों के साथ स्थायी नहीं होता, क्षणिक होता है। जैसे गोल्ड तो मरेगा नहीं ना जल्दी, उसकी लाइफ ज्यादा है आदमियों से, लेकिन वो भी एक ही के पास थोड़ी रहता है, बदलता रहता है। तो उसका संबंध भी मनुष्य के साथ गोल्ड का भी क्षणिक है। और जब तक जिसका जिस वस्तु से संबंध रहता है, तभी तक उसकी उस वस्तु में ममता भी रहती है। संबंध ना रहे, ममता समाप्त। एक आदमी घूम रहा था सड़क पे, छड़ी लेकर के आराम से टहल रहा था। तो किसी ने आकर के दौड़ते दौड़ते कोई आया, कहने रहे तुम यहाँ ये आराम से चहलकदमी कर रहे हो, तुम्हारा घर चल रहा है। घर चल रहा है, भागा तेजी से, घर चल रहा है। रास्ते में बेटा मिल गया, कहने पिताजी कहाँ जा रहे हैं? कहले यार घर में आग लगी हमारे। कहने वो तो कल मैंने भेज दिया था ना, वो तो भेज दिया था मैंने, अब आना नहीं है, उसके पैसे आ गए। वो फिर आराम से टहलने लगा, कोई चिंता की बात नहीं, घर तो दूसरे का चल रहा, मेरा थोड़ी चल रहा। तो जब तक अपना समझते हैं, घर वही है, घर नहीं बदला है। जब तक अपना समझते हैं तो बहुत परेशानी है, उसको बचाने के लिए दौड़ दौड़ धूप कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं। पता लगा मेरा नहीं है, तो फिर कोई मतलब नहीं, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दुनिया में न जाने कितने लोग अभी सताए जा रहे होंगे, जल रहे होंगे, मर रहे होंगे, क्या क्या हो रहा होगा। हमसे मतलब, हम आराम से अपने घर में बैठे हैं। अपने घर का आदमी कुछ हो जाए तो एकदम बहुत भयंकर परेशानी, जीवन भी दांव पे लगाने के लिए तैयार उसके लिए हो जाएंगे। तो ये जब तक जिसका जिस वस्तु से संबंध रहता है, तभी तक उसमें ममता भी रहती है। संबंध खत्म हुआ, ममता समाप्त हुई, तलाक हो गया, बात खत्म हुई। जीव नित्य और अहंकार रहित है। जो चेतना है, जो एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर होती है, वो नित्य है, अहंकार रहित है। वह गर्भ में आकर जब तक जिस शरीर में रहता है, तभी तक उस शरीर को अपना समझता है। हम लोग अभी अपने प्रेजेंट शरीर को अपना समझ रहे हैं। इसको इमेजिन करना डिफिकल्ट नहीं है कि हम अभी मरेंगे और कोई दूसरा शरीर हम धारण करेंगे। फिर इस शरीर से कोई संबंध नहीं रहेगा, इसकी मेमोरी भी नहीं रहेगी, उस दूसरे शरीर को अपना समझेंगे, एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज। तो जिस शरीर में जिस समय रहता है, उसे अपना समझता है। जैसे घर है, जिसमें रहते हैं उसको अपना घर समझते हैं। फिर उसमें से शिफ्ट हो गए दूसरे घर में, फिर उसको अपना घर समझते हैं। जिसको अपना समझते हैं उसके लिए चिंतित भी रहते हैं, उसकी अपकीप एंड मेंटेनेंस का भी ध्यान रखना पड़ता है। और जब उसको छूट जाता है, फिर उससे कोई मतलब नहीं। तो ये अपना हम समझते हैं। जैसे मैं एक दिन और कह रहा था ना कि
ये तो फिर भी थोड़ा, घर तो कंपेरेटिवली लॉन्गर पीरियड ऑफ ड्यूरेशन है। ट्रेन में बैठे हैं, बर्थ जो अलॉट हुई, वो बर्थ मेरी है, उस पर पैर किसी ने रख दिया गंदा, तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। बच्चे ने सुसु कर दिया, किसी ने खाना गिरा दिया, तो बड़ा झंझट पैदा हो जाएगा। मेरी बर्थ है, और थोड़ी देर पहले तो नहीं थी, बैठने के पहले। फिर उतर जाएगा, उसके बाद तो नहीं रहेगी। फिर उसका बर्थ क्या होता है क्या नहीं होता, कौन उस पर क्या करता है, फिर कुछ लेना देना नहीं। पर जितनी देर बैठ करके उसमें ये मेरी है, जब तक भावना जितनी देर रही, उतनी देर कष्ट हो जाएगा। तो जब तक जिस शरीर में रहता है जीवात्मा, तब तक ही उसको अपना समझता है। यह जीव नित्य, अविनाशी, सूक्ष्म है। ये इनके जन्म मृत्यु आदि से रहित, सबका आश्रय और स्वयं प्रकाश है। स्वयं प्रकाश है। ये जो यहाँ जीव शब्द यूज कर रहे हैं, ये ऑल परवेडिंग कॉन्शसनेस के लिए यूज कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये, इसमें जो चेतन तत्व है वो अविनाशी है, सूक्ष्म है, सबका आश्रय है। जितने भी जीव हैं, उनका आश्रय एक ही चेतन तत्व है, स्वयं प्रकाश है। उसको किसी लाइट की आवश्यकता नहीं पड़ती देखने के लिए, सेल्फ ल्यूमिनस है। इसमें स्वरूपतः जन्म मृत्यु आदि कुछ भी नहीं है। फिर भी यह ईश्वर रूप होने के कारण अपनी माया के गुणों से ही अपने आप को विश्व के रूप में प्रकट कर देता है। वो जो चेतन तत्व है, अपनी ही माया के गुणों से वो स्वयं अकेला ही विश्व के अलग अलग जीव और ऑब्जेक्ट्स के रूप में प्रकट हो जाता है, खुद अकेला ही। इसका न तो कोई अत्यंत प्रिय है और न अप्रिय, न अपना न पराया, क्योंकि सभी कुछ तो ये स्वयं ही है। सभी कुछ तो इसी का मैनिफेस्टेशन है। जब सब कुछ यही है, इसी का मैनिफेस्टेशन है, तो कौन प्रिय होगा और कौन अप्रिय होगा, कौन अपना होगा और कौन पराया होगा, एक ही है। क्योंकि गुण दोष, हित या अहित करने वाले जो मित्र शत्रु आदि की भिन्न भिन्न बुद्धि वृत्तियों का यह अकेला ही साक्षी है। शत्रु के रूप में भी वही कॉन्शसनेस है, मित्र के रूप में भी वही कॉन्शसनेस है, एक ही है। वही शत्रु के रूप में भी है, वही मित्र के रूप में भी है। वास्तव में यह अद्वितीय है। देयर इज नो सेकंड टू इट। यह अकेला ही है, अद्वितीय है। यह आत्मा कार्य कारण का साक्षी और स्वतंत्र है। कार्य कारण माया का खेल है। एक से दूसरी चीज का पैदा होना नष्ट होना, ये माया का खेल है। ये जो माया का खेल चलता है, आत्मा उसका साक्षी है, जस्ट ए विटनेस। इट डजेंट एक्ट। जो एक्शन है वो माया के गुणों के कारण से होता है, माया के द्वारा होता है। आत्मा मेयरली साक्षी है, जस्ट ऑब्जर्वर है। इसलिए यह शरीर आदि के गुण दोष अथवा कर्म फल को ग्रहण नहीं करता। शरीर आदि के गुण दोष अथवा कर्म फल, एक्शन, एक्शन का रिजल्ट, पाप पुण्य, ये सब शरीर के द्वारा होते हैं। शरीर ही उनका भोग करता है। इस आत्मा का उससे कोई संबंध नहीं।
प्रारब्ध शरीर को ही अफेक्ट करता है, आत्मा से उसका कोई संबंध नहीं है। तो वो कर्म फल को ग्रहण आत्मा नहीं करती, कर्म आत्मा नहीं करती, सदा उदासीन भाव से स्थित रहता है। ऑल परवेडिंग कॉन्शसनेस है, साक्षी है। वो परम तत्व है, वो एक है, वो अद्वितीय है। ये सब कहने का मतलब ये है उनका कि उस पर ध्यान दो जो परमानेंट है, दैट विच इज इंट्रिंसिक टू एवरीथिंग, उस पर ध्यान दो। इस एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन में मत उलझो, उसमें एंटेंगल मत हो, ये कहने का मतलब है। तो सुखदेव जी कहते हैं कि वह जीवात्मा इस प्रकार कहकर चला गया। ये जो कहानी बता रहे थे कि ये सब कौन से जन्म के माँ बाप हैं, मैं तो कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ बदलता रहता हूँ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। इस शरीर में वापस आकर के मुझको कुछ नहीं भोगना है, आई एम गोइंग, ये कह करके जीवात्मा चला गया। उसके सगे संबंधी उसकी बात सुनकर अत्यंत विस्मित हुए कि हम लोग इसके लिए मरे जा रहे हैं, हम इसके लिए इतने दुखी हो रहे हैं, और ये कहता है बाय, हमसे कोई संबंध ही नहीं है आपका, मैं चला। मैं तो न जाने कितनी योनि में भटका हूं। अंतर क्या है उस जीवात्मा में और हम में? हमारी मेमोरी जैसे ही शरीर के साथ तादाद में होता है, उसकी पुरानी स्मृति नष्ट हो जाती है। वो जो जीवात्मा है, जो शरीर छोड़ चुकी है, उसको स्मृति रहती है। इसलिए उसको मालूम है कि ये कुछ नहीं था, ये न जाने कितने जन्मों में कितनी कितनी योनियों में भटका हूं, उसको मालूम है। इसलिए वो ऐसा कह रहा है। और हम लोग, ये माया का प्रभाव है कि जब किसी शरीर में हम आ जाते हैं, उसके साथ आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, तो हमारी पुरानी स्मृति समाप्त हो जाती है, पुराने जन्मों का सब कुछ भूल जाता है। इसलिए हम इसकी ट्रांजिटरीनेस को नहीं समझ पाते, है ना। तो अत्यंत विस्मित हुए, उनके स्नेह बंधन कट गया। उनको समझ में आ गया कि बात तो ठीक कह रहा है, हम इतने मरे जा रहे हैं, ये तो कुछ इसको इंटरेस्ट नहीं है, चला गया। उनका स्नेह बंधन कट गया और उनके मरने का शोक भी जाता रहा। समझ आ गया कि ये तो वास्तव में जीव की यात्रा एक अनंत यात्रा है। इसके बाद जाति वालों ने बालक की मृत देह को ले जाकर जो भी संस्कार होते हैं और अर्ध दैहिक क्रियाएं, मतलब आत्मा जो जीव की आगे आगे जर्नी जो होगी, उससे संबंधित जो क्रियाएं करते हैं पूर्ण की, और उस दुस्त्यज स्नेह को छोड़ दिया, जिसके कारण शोक, मोह, भय और दुख की प्राप्ति होगी। ये जो अटैचमेंट है, स्नेह है, यही शोक, मोह, भय और दुख की प्राप्ति कराता है। इसको उस जीवात्मा की बात सुन करके उनका भ्रम चला गया, स्नेह बंधन कट गया और वो फ्री हो गए उससे। परीक्षित, जिन रानियों ने बच्चे को विष दिया था, वे बाल हत्या के कारण श्रीहीन हो गई थी और लज्जा के मारे आंख तक नहीं उठा सकती थी। उन्होंने अंगिरा ऋषि के उपदेश को याद करके और किसी ईर्ष्याहीन होकर के, मात्सर्यहीन होकर के यमुना जी के तट पर ब्राह्मणों के आदेश अनुसार बाल हत्या का प्रायश्चित किया। परीक्षित, इस प्रकार अंगिरा और नारद जी के उपदेश से विवेक बुद्धि जागृत हो जाने के कारण राजा चित्रकेतु घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं से
उसी प्रकार बाहर निकल पड़े, जैसे कोई हाथी तालाब के कीचड़ से निकल आए। हाथी के लिए कीचड़ से निकलना बहुत आसान है। ऐसे ही वो घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं से चित्रकेतु जी निकल आए, स्नेह बंधन से छूट गए। उन्होंने यमुना जी में विधि पूर्वक स्नान करके तर्पण आदि धार्मिक क्रियाएं की। तदनंतर इंद्रियों को संयत करके और मौन होकर के उन्होंने देव ऋषि नारद और महर्षि अंगिरा के चरणों की वंदना की। भगवान नारद ने देखा कि चित्रकेतु जितेंद्रिय हो गए हैं, इंद्रियों पर अब कंट्रोल आ गया है, भगवत भक्त हैं और शरणागत भी हैं, उनकी शरण में भी आए हैं, नारद जी की और अंगिरा जी की। अतः उन्होंने बहुत प्रसन्न होकर उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया। जो कहते मैं मंत्रोपनिषद देता हूं आपको, उससे साथ ही रात में आपको संकर्षण देव के दर्शन हो जाएंगे और परम तत्व को से एकत्व आपका हो जाएगा, ये जो कहा था। तो अब वो इस स्थिति के बाद ये पूरी मेहनत की उन्होंने, जीवात्मा को बुलवाया, उसे कहलवाया एटसेट्रा, जिससे स्नेह बंधन कटे और ट्रांजिटरीनेस का ठीक से समझ में आ जाए बात। तो अब उस विद्या का उपदेश दिया, मंत्र का उपदेश दिया। तो ये यहाँ पर अभी आज हम लोगों का समय समाप्त हुआ। तो इसके आगे हम लोग अगले संडे पढ़ेंगे कि वो मंत्र क्या है और उससे कैसे वो शंकर देव के दर्शन हुए और आगे क्या गति चित्रकेतु जी की हुई, वो हम लोग अगले संडे पढ़ेंगे, सुनेंगे। ओके, तो सभी